नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये ईएमआरएस का पेपर है। ठीक, ईएमआरएस का पेपर है पीजीटी का। अब इसमें ना क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन देखेंगे, यानी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आईसीटी। ठीक है, 10 क्वेश्चन जीके है, एनसीईआरटी से संबंधित है। फिर 10 क्वेश्चन करंट के उसके हैं हिंदी व्याकरण के। ठीक है, तो यानी कि 30 35 40 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, 2023 में लगी थी ये भर्ती, प्री के लिए काम का है। और ईएमआरएस में फ़िलहाल में 1/3 नेगेटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है। जॉन गोल्डस्मिथ सर्वोत्तम ज्ञात प्रिंसेस, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों द्विसदनीय विधानमंडल है, एनसीईआरटी से है ये। पूरा नहीं देखेंगे, है ना। जो काम के जो क्वेश्चन हैं उनको ही देखेंगे, पूरा पेपर को पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। जो अपने सिलेबस के हिसाब से है, जो जनरल पेपर के लिए है, वही देखेंगे। ये 2023 का पेपर था, ये हमारे इसका पीजीटी का हिंदी का है। ये जब हिंदी सब्जेक्ट का नहीं देखना है अपनों को, सिर्फ जो जनरल पेपर में आते हैं 10 क्वेश्चन, वो है। बताइए भाई, एक में क्या करें। गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। बताइए क्या करें। गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। विधि शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक है। निरूपण। उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक है। निरूपक। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। निरूपक मतलब इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंट प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। तकनीकी शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए, विधिक शिक्षा के लिए, विधिक एनईपी इम्प्लीमेंट प्लान ऑफ लीगल एजुकेशन, इम्प्लीमेंट प्लान ऑफ हायर एजुकेशन करें क्या इसमें, उच्चतर शिक्षा के लिए। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या करें भाई। आंसर देखते हैं, 1 में 3 है भाई। ठीक है, 3 का मतलब ये है, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। दोबारा से देखते हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। आइडेंटिक एंड सजेस्टिव एनईपी से 10 क्वेश्चन आएंगे 2025। प्लान ऑफ द स्कूल एजुकेशन योजना का द्योतक और निरूपक। फिर जॉन गुटमैन ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस मुद्रणालय जर्मनी बनाया। उनके अनुसार उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन थी। जॉन गुटेनबर्ग ने। 2 में 3 है भाई। द बाइबल। जोहन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस, है ना, प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रहा है, ये एनसीईआरटी से है। मुद्रणालय जर्मनी बनाया। उसके द्वारा उस प्रेस में प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी। द बाइबल। जोहन गुटेनबर्ग ने। बताइए, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। जोहन गुटेनबर्ग ने। सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी बनाया है, द बाइबल। इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR के बारे में निम्न कौन से कथन सही है। 3 में 3 है। 3 में 3 का मतलब बी और सी सही है। बी और सी। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा किए गए भारतीय वनों की त्रैमासिक मूल्यांकन पर आधारित है। IFSI-R के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 बनना चाहते थे। कितना है, 21.71। इनके जो डाटा है ना, इनमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है वन रिपोर्टों में। ठीक है, 1-2% का ही फर्क होता है। 21.71। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्विवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित है ना, यानी 2 साल में एक बार। IFSR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट के आधार पर देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 बनना चाहते थे। बी और सी सही है। फिर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। फिर संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है। संघीय कनाडा से ली गई है। संघीय। आपातकाल के प्रबंध कहाँ से लिए गए हैं। जर्मनी से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व ये फ्रांस से लिए गए हैं। फ्रांस की क्रांति से फ्रांस। इसके बाद में ब्रिटेन संसदीय हो गया। फिर नीति निर्देशक आयरलैंड हो गया। कनाडा संघीय हो गया। फिर
ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती, ठीक है, समवर्ती सूची है, समवर्ती, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची है। आगे चलते हैं। और जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो भी अमेरिका ही है, अमेरिका संवैधानिक उपचार। संघीय व्यवस्था कनाडा है, ठीक है। रूस से क्या लिए गए हैं? रूस से 4 में 4 है, ए सही है, आर गलत है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है, ये सही है। केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय से पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 1 फरवरी निर्धारित की गई है। आंसर देख लेते हैं। 5 में 2 1 है, 5 में 1 का मतलब ए गलत है, आर सही है। बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई है। बजट प्रस्तुत की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई है। ये नहीं आएगा, उस समय करंट है, ये भी नहीं आएगा, छोड़ते हैं। फिर मिल्पा, रोका, लद्दांग निम्न किसके अलग अलग नाम है? मिल्पा, रोका, लद्दांग स्थानांतरित कृषि के हैं। 8 में, ठीक है, मिल्पा, रोका, लद्दांग, मिल्पा, रोका, लद्दांग यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है किसके? स्थानांतरित कृषि के, एनसीईआरटी से है मिल्पा, रोका, लद्दांग। बताइए स्थानांतरित कृषि को रोका कहाँ कहा जाता है? रोका अमेरिका। मिल्पा कहाँ किया जाता है? लद्दांग कहाँ कहा जाता है? उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अभिक्रमित करते हैं? अभिक्रमित 9 में 2 है, FHA। दोबारा देखते हैं। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल और अकार्बनिक पदार्थ में अभिक्रमित करते हैं? समझ में नहीं आई बात? 9 में 2 है, FHA मतलब गोटाबुलिज्म। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल और अकार्बनिक पदार्थ में अभिक्रमित करते हैं? FHA। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार है ना 5 3 3 4 3 3 4। 5 का मतलब है 1 से 5, इसमें ही बाल वाटिका है। 1 से 3 है शायद बाल वाटिका, है ना। तो 1 से 5 तो ये हो गया। फिर 3 का मतलब है 6 7 8। फिर ये 3 का मतलब है 1 से 5, फिर 6 7 8, फिर 9 10 11, ठीक, 9 10 11। और ये जो 4 है इसका मतलब है 12वीं है इसमें, और प्लस भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है? 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। किसकी बात है? किस वर्ष तक है? जब किस में बढ़ाना है? उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य 2030 है भाई, ध्यान रखना। 2000 अरे नहीं, एक आंसर देखते हैं। 10 में 2035 है, 10 में 2035 है, ये नहीं है 2035। फिर ये जो 9 है, 9 में 2 है, FHA है। और मिल पाई है तो स्थानांतरित है। 8 में 1 है। आगे चलते हैं। फिर ये तर्क क्षमता है, ये करनी ही पड़ेगी आपको, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। आगे चलते हैं। फिर रीजनिंग का भी तगड़ा दिया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। फिर कौन से क्वेश्चन आएंगे? अब ICT के क्वेश्चन आएंगे। अब 15 आएगी, ध्यान देना भाई। रीजनिंग 15 नंबर की है और 10 GK है, और रीजनिंग 15 नंबर की है और 15 ही नंबर की ICT है, 10 GK है। तो 15 15 10 और 10 NEP। जब कितने हो गए? 10 और 10 20, 15 15 30, 20 और 30 कितने? 50 और 50 वो है शिक्षा अभिरुचि वगैरह, वे बच्चों को पढ़ाने के लिए किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, है ना, वो। आगे चलते हैं। अगर वो ढंग से कर लिया ना तो प्री क्लियर हो जाएगी। 1/3 है नेगेटिव और 10 गुना पास करेंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, बेस में झूठी खबर, तो क्या ही करना है अब इसमें? ये रीजनिंग से ही है क्या? नीचे
दो कथन दिए गए, अब कथन एक कारण दर्शाए, कथन विचार कर। विश्व में झूठी खबर फैलना एक गंभीर समस्या बन गई है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था ये तो रीजनिंग का था, ये भी है रीजनिंग को देखते हैं। विश्व में झूठी खबर फैलना एक गंभीर समस्या बन गई, इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। तो क्या ही करें इसमें, विश्व में झूठी खबर फैलना एक गंभीर समस्या बन गई है, इंटरनेट सभी झूठी खबरों का स्रोत है। ए आर दोनों सही कर दें क्या, देखते हैं 25 में क्या है। 25 में 3 है, ए सही है आर गलत है। ठीक है, ए सही है आर गलत है, सही है। ये जरूरी नहीं कि सभी चीज़ें जो इंटरनेट से ही झूठी फैले। विश्व में झूठी खबर फैलना एक गंभीर समस्या बन गई है। फिर आगे चलते हैं, आईसीटी पे देखते हैं। आईसीटी के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी एक्ट 2000 के अंतर्गत एक साइबर अपराध नहीं है। आंसर देखते हैं 31 में। 31 में 4 है, अपराध नहीं है। किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना। निम्न में कौन सा आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत, आईटी एक्ट 2000 किससे संबंधित है। इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना, इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य यानी कि पोर्नोग्राफी वितरित करना। इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल, फेक ईमेल मैसेज का प्रयोग करना। किसी स्टोर से मॉनिटर चुराना, ये नहीं है, बाकी सब है। इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य वितरित करना, इंटरनेट पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग करना, व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए नकली ईमेल, फेक ईमेल मैसेज का प्रयोग करना। ठीक है, मैक एपी प्लस किसका एक उदाहरण है। मैक एपी प्लस पता नहीं है भाई, मैक एपी प्लस 32 में 4 है। एंटीवायरस, मैक एपी प्लस क्या है, मैक एपी प्लस किसका एक उदाहरण है, तो ये एंटीवायरस है। अधिकांश एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित है ना, इस प्रकार का जो टफ है ना वो क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले 1/4 थी नेगेटिव, अब 1/3 है, अब नॉर्मल आएगी और अब प्री है, तो इतने भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे आने को तो है, लेकिन जैसे कि 8-10 क्वेश्चन कर देंगे तो हो जाएगा। अधिकांश एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन को सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट संयोजन कौन सा है। एमएस विंडोज़ में एमएस विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अधिकांश एमएस विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11। अधिकांश एमएस विंडोज़ एप्लीकेशन को सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है। कॉपी है तो क्या सी कर दें, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए पी। देखते हैं 33 में 4 सही है भाई। ठीक है, सी सही है। शॉर्टकट संयोजन कौन सा है, कॉपी करने के लिए, पेस्ट के लिए पी। ज़्यादातर 80% क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं, जैसे कॉपी के लिए सी, पेस्ट के लिए पी। आगे चलते हैं। बेनिफिट्स और रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए आप इनमें कौन से सॉफ्टवेयर को सर्वाधिक प्राथमिकता देंगे। ये क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं ना, पर शायद कहीं कहीं इसको पढ़ा है, किस में पढ़ा है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आया है शायद पीआरटी में, कुछ ऐसे आया है। बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विषय पर एक एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन डिजाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 34, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्न में कौन सी है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस वन ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, क्लाउड गूगल ड्राइव करें क्या, गूगल ड्राइव, हाँ 35 नहीं, वन ड्राइव है। माइक्रोसॉफ्ट की बात है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाली क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्न में कौन सी है। माइक्रोसॉफ्ट तो वन ड्राइव है। 35 में 1 है वन ड्राइव। पावर बैकअप उपकरण यूपीएस का अर्थ है, पावर बैकअप उपकरण यूपीएस का अर्थ है, करते हैं ना। अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई, एंटीप्रेटेड पावर सप्लाई आता तो नहीं है क्या। अंडर कंट्रोल पावर सिस्टम, पावर बैकअप उपकरण यूपीएस, पावर बैकअप उपकरण यूपीएस। ये तो अंडर कंट्रोल पावर सप्लाई, इंटरमीडिएटली पावर सप्लाई, इंटरमीडिएटली देख लेते हैं भाई। 36 में 2 है, बंदे का सही है।
इंटरप्रेटिव पावर सप्लाई, पावर बैकअप उपकरण यूपीएस का अर्थ है इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, इंटरप्रेटेबली पावर सप्लाई। निम्न में से कौन सा हमारे सिस्टम में वायरस के आने का एक स्रोत नहीं है? नहीं है। प्रिंट आउट बिल्कुल नहीं है, जबकि पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ईमेल अटैचमेंट है, सही है, और सब है, ये बिल्कुल नहीं है। 37 में सही है। प्रिंट आउट पर तो एक हार्ड कॉपी होगी ना। निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस का एक उदाहरण है? तो एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का एज ही करते हैं, एज। विंडोज़ तो अलग हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है तो ये ओएस की बात कर रहा है। ये तो शायद ब्राउज़र है, वर्ड, विंग, विंडोज़ 38 सही है, बंदे का सही है भाई, इंटेलिजेंट है। पीजीटी का है ये। इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? ये पढ़ने का मतलब ये क्वेश्चन हो कि भाई इस प्रकार के है ना, पीजीटी में क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के जो है। विंडोज़ है, विंडोज़ ठीक है, विंडोज़। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं, किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? WAN, वैन, पैन, लैन, मैन। लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन का मतलब मैन एरिया नेटवर्क, वायर एरिया नेट पता नहीं है भाई। जब ये लोकल करते हैं है ना, लोकल करते हैं, लोकल देखते हैं दुकान क्या है। 39 में तो पैन है भाई, है ना, इसका तो गलत गया, पैन है, अपना भी गलत गया। जब हम ब्लूटूथ के माध्यम से कुछ फ़ोटो भेजने के लिए दो स्मार्टफोन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार के नेटवर्क को बनाते हैं? पैन है। पैन की फुल फॉर्म क्या है बता सकते हो? पैन, लैन, बैन, ये जो भी है। मैन का मतलब हो जाएगा बैन का वाइल्ड एरिया नेटवर्क, इसका तो हो जाएगा वाइल्ड। ये जानबूझ के इसने इसकी फुल फॉर्म नहीं दी है ना कि भाई पता चल जाएगा बच्चों को, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अब पोलर एरिया नेटवर्क पता नहीं है ना, लोकल एरिया नेटवर्क देख लेंगे और आ जाएगा कहीं ना कहीं। 39 में 2 है, 2 का मतलब PAN है, PAN। निम्नलिखित उपकरणों का कौन सा समय केवल इनपुट डिवाइस उपकरण है? इनपुट डिवाइस उपकरण है, इनकी बात कर रहा है ना। प्रिंटर तो इनपुट में बिल्कुल नहीं आएगा, प्रिंटर तो आउटपुट में आएगा, यानी कि अगर टर आ गया ना पीछे तो वो आउटपुट है। तो इनपुट डिवाइस उपकरण है। समूह केबल, निम्नलिखित उपकरणों कौन सा समूह केबल इनपुट डिवाइस है? माउस है, ठीक है, माइक्रोफोन है और स्पीकर। कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन, है ना, ये आउट है, ध्यान रख। लाइट तो है ना भाई, लाइट पेन इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर नहीं है इनपुट। प्रिंटर। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक मार दिया भाई इसने, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है माउस और माइक्रोफोन, लेकिन ये स्पीकर नहीं है, ये दोनों है। कीबोर्ड है, लाइट पेन है, प्रिंटर नहीं है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है, स्कैनर है, ये है, ये 3-4 और देख। माउस है, मॉनिटर और जॉयस्टिक, माउस और जॉयस्टिक 3 करते हैं। ले बजरंग बली का नाम जेल, 40 में 3 सही है भाई, 40 में 3 सही है, जीत गए जंग। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये क्या है? इन है, इन। अब जैसे कि फिर बाहर की बात है तो जैसे कि ये है ना माउस और माइक्रोफोन, ये इन है, स्पीकर आउट है। कीबोर्ड इन है, लाइट पेन इन है, प्रिंटर आउट है। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये तीनों इन है। और माउस इन है, मॉनिटर आउट, जॉयस्टिक इन। शिक्षण अभिवृत्ति पे आइए भाई। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समूह से व्यवहार करता है। यह विचार उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। बताइए क्या करें? दोबारा से लेते हैं। मोहन अब योजनाओं के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समूह से व्यवहार करता है। प्रयोगों पर आधारित के बजाय
संभावनाओं के समुच्चय से व्यवहार करता है, वह विचार उत्कृष्टता की ओर कदम उठाता है। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? जब बात तो सही है ना। जैसे कि भाई क्रिया प्रसूत की बात करें तो क्रिया प्रसूत तो स्किनर का है। नैतिकता का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग का है। कोहलबर्ग का है क्रिया प्रसूत स्किनर का, नैतिकता का कोहलबर्ग का, संज्ञानात्मक जीन पियाजे का है। सामाजिक का सिद्धांत है ना वाइगोस्की है, और सामाजिक की बात पियाजे भी करते हैं। एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, ये वो है पावलोव की है। पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ता पे प्रयोग किया था। वाटसन कौन है? वाटसन व्यवहारवादी है, वाटसन। ठीक है। और सूझवादी कौन कौन है? ब्रदाइमर कोलर कोप्पा है सूझवादी ब्रदाइमर कोलर कोप्पा है। इसके बाद में और कौन सा है? बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का है। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन संक्रिया। मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर किस स्तर पर है? मोहन पियाजे के प्रतिमान के आधार पर, प्रतिमान मतलब क्या है भाई? मोहन इज एट विच स्टेज ए पिगेट्स मॉडल्स बोलते हैं प्रतिमान को। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त करते हैं। योजना के बारे में सोच सकता है और वस्तुओं की अपेक्षा योजनाओं से व्यवहार कर सकता है। वह प्रयोगों पर आधारित के बजाय संभावनाओं के समुच्चय पर। यह अमूर्त आना चाहिए भाई इसमें गारंटी से। 41 में सही है, जीत गए जब। 41 में 3। ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निम्नांकित में से कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? दक्षताओं की सीमित संख्या तक परिरोधन, शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, उपचारित कार्य हेतु प्रयुक्त, मानकीकृत संप्राप्ति परीक्षण। इनमें कौन सा इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। इकाई को क्या बोलते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट की बात आ रही है। दक्षताओं को सीमित संख्या तक परिरोधन का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट टू लिमिट नंबर ऑफ ए कॉम्पिटेंसी। नहीं है, ये तो नहीं आना चाहिए। शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रण, उपचारात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त, मानकीकृत संप्राप्ति प्रयुक्त। और सब सही है, यही गलत सा लग रहा है। 42 में गलत है भाई, 4 है इसमें तो। ये नहीं है, इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है। दक्षताओं की सीमित संख्या तक परिरोधन, शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, उपचारात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त। इंग्लिश देखते हैं। कॉन्फिडेंट ए लिमिट नंबर ऑफ ए कॉम्पिटेंसी, टोटली कंट्रोल बाय द टीचर, यूज द रिमेडियल प्रपोज। ये है इसमें 42 में 4 है। ठीक। निम्न कौन सा एक इकाई परीक्षण से संबंधित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, संबंधित नहीं है। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट। दक्षताओं की सीमित संख्या तक परिरोधन, शिक्षक द्वारा पूर्णतः नियंत्रित, उपचारात्मक कार्य हेतु प्रयुक्त। आगे चलते हैं। खोज विधि है ना, हॉरिस्टिक विधि। खोज विधि, हॉरिस्टिक विधि किसने दी थी? हॉरिस्टिक विधि। कौन सा लाभ नहीं होता? खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? खोज विधि से कौन सा लाभ नहीं होता है? इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। नहीं पे ध्यान देना है। यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसके द्वारा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हॉरिस्टिक विधि। लाभ नहीं होता। इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिवृत्ति का ये करें क्या? ये 4 करते हैं इसमें। 43 4 ये भाई, जीत गए जंग। ठीक है, 4 है। इसके द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और समालोचनात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है। वैज्ञानिक और समालोचनात्मक, यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार होने की। इसके द्वारा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आगे चलते हैं। किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? करिए भाई,
जब देखेंगे आंसर। किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं? समान लिंग के व्यक्तियों के साथ समूहन, ये तो होता है। तीव्र संवेगों का समय, ये भी होता है। सामाजिक बुराई व अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष प्रदर्शन। उत्कृष्ट समूह प्रतिबद्धता, शायद ये नहीं हो सकता। सामाजिक बुराइयों व अन्याय के प्रति विशेष रूप से दोष। 44 ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ी भाई। किशोरों में कौन सी विशेषता नहीं पा जाती? समान लिंग के, अरे फंसा दिया यार, ये तो समान लिंग की बात कर रहा है। अब ऐसे होने को तो काफ़ी दोस्त होते हैं, बॉय बॉय काफ़ी दोस्त होते हैं, लेकिन ये विशेषता की कर रहा है ना, तो ये विशेषता नहीं होती है। वो तो टेम्परेरी रहता है बॉयों के साथ, तो बॉयों के बॉय फ्रेंड क्लास साथी। तीव्र ये है, उत्कृष्ट है। विपरार्थी लिंग आता है ना, तब आ जाता है। ठीक, समान लिंग नहीं है। 44 में एक है। निम्न में कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है, बताइए भाई। एक तो आता है अधिगम का आकलन, और एक आता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन। अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। गृह कार्य का आकलन है। अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है, बताइए भाई। दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। अधिगम के आकलन का, गृह कार्य का अधिगम के आकलन का। विच द असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। अधिगम के लर्निंग है ना, अधिगम के आकलन का, और आकलन के लिए अधिगम वो अलग अलग है। तो अधिगम के आकलन का, गृह कार्य का आकलन ये तो है। ठीक है, जैसे कि बच्चा ने कितना सीखा है उसका पता करने के लिए ना, वो बड़ी बात कर रहा है। छात्रवृत्ति परीक्षण ये तो अलग चीज़ होगी ना। संचयी अभिलेख, वार्षिक परीक्षा, हाँ ये वार्षिक भी आ जाएगा। हाँ, दो ही करते हैं। अरे यार ये तो गलत गया भाई। 45 में एक है। निम्न में कौन सा अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है? अधिगम के आकलन का उदाहरण नहीं है। गृह कार्य का आकलन, जबकि छात्रवृत्ति परीक्षण है, संचयी अभिलेख है। छात्रवृत्ति परीक्षण है, संचयी अभिलेख है, वार्षिक परीक्षा है। गृह कार्य का आकलन 45 में एक। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के USSURE के प्रतिमान के अवयव हैं। ASSURE प्रतिमान के अवयव है। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी समन्वय के ASSURE प्रतिमान के अवयव हैं। अब ना ये तो समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल बात नहीं आ रही है, लेकिन सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी को पकड़ते हैं। प्रतिमान मॉडल को बोलते हैं। क्रिया, उद्देश्यों का निरूपण, प्रोत्साहन और विस्तार। विषय वस्तु का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि और सामग्री का चयन और विस्तार। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्योग का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। प्रतिमान का अवयव है। प्रतिमान का अवयव है। द एश्योर मॉडल ए इंस्ट्रक्शन ICT इन द लर्निंग प्रोसेस है द कंपोनेंट ICT। विषय वस्तु विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि और सामग्री चयन और मूल्यांकन। तो क्या ये करते हैं? अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, विधि सामग्री देख लेते हैं भैया। 46 में 4 है, बंदे का सही गया भाई। अधिगम प्रक्रिया में सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के समन्वय के असुर प्रतिमान के अवयव हैं। तो ये है अधिगमकर्ता का विश्लेषण, उद्योगों का निरूपण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। अधिगमकर्ताओं का विश्लेषण, उद्देश्यों का निरूपण, माध्यम और सामग्री का चयन और मूल्यांकन। मूल्यांकन 4 है भाई इसमें।
शैक्षिक केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? शैक्षिक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। शिक्षक केंद्रित, शिक्षक। अपचरित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जाते हैं। शिक्षक केंद्रित की बात आ रही है। चर्चा और वाद विवाद पर्याप्त अवसर होता है। भेद पाठ्य पुस्तकों को समय पर पूरा किया जा सकता है। बड़े आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार संचालित हो जाती है। बड़े आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार संचालित हो जाती है। भेद पाठ्य पुस्तक समय पर पूरा किया जा सकता है। चर्चा वाद विवाद पर्याप्त अवसर होता है। अपचरित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जा सकते हैं। ये भी हो गया। वाद विवाद ये भी ठीक है, समय पर पूरा किया जा सकता है। बड़े आकार की कक्षाएं अच्छी प्रकार संचालित नहीं है पता भाई। 47 में 2, 47 में 2 है। चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है। शिक्षक केंद्रित उपागम में कौन सी विशेषता नहीं है? ये हटा दिया। अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जाते हैं। अपरिचित और अमूर्त, मूर्त मतलब जैसे कि ये हो रहा है ना, ये कुछ हो रहा है, ये इस प्रकार से ये हो रहा है, ये मूर्त है। और ये नहीं हो रहा है ना, और वो सोच रहे हैं, वो अमूर्त है। 2, चर्चा और वाद विवाद का पर्याप्त अवसर होता है, ये नहीं है। जबकि अपरिचित और अमूर्त प्रत्यय शिक्षक द्वारा सीधे सीधे व्याख्यात किए जाते हैं। विहित पाठ्यपुस्तकों को समय पर पूरा किया जा सकता है। बड़े आकार की कक्षाएं इस प्रकार संचालित हो जाती है। पुस्तक प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? इफेक्टिव टीचिंग वाई एंड लर्न इन फंक्शन ऑफ। मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? मुख्यतः प्रभावी शिक्षण किसका प्रकार्य है? इफेक्टिव टीचिंग वाई एंड लर्न इन ए फंक्शन ऑफ, है ना। शिक्षक का पांडित्य, शिक्षक की शिक्षण प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को इस मूल में क्या बोलते हैं? एटीट्यूड, एटीट्यूड अभिवृत्ति एटीट्यूड है। एप्टीट्यूड अभिक्षमता है ना। जब अभिवृत्ति को बोलते हैं, अभिवृत्ति को बोलते हैं एटीट्यूड, और अभिक्षमता को बोलते हैं एप्टीट्यूड, है ना। जब वो एप्टीट्यूड तगड़ा होता है, ये एप्टीट्यूड है, उसके ही अंदर में होता है ये एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड जैसे कि कोई जॉब लग गया तो भाई उसमें एटीट्यूड आ गया ना, तो वही है ये अभिवृत्ति। ठीक है, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति को एटीट्यूड बोलते हैं, और अभिवृत्ति को एटीट्यूड बोलते हैं। अभिक्षमता को, अभिक्षमता को वो बोलते हैं एपी, एपी, एपी अभी है, एपी अभी है, एपी अभी है, एपी अभी है। एटीट्यूड पर स्वतः ही याद हो जाएगा। विद्यार्थी में अधिगम करा पाने की योग्यता, शिक्षक की निष्ठा। शिक्षण किसका प्रकार्य है? इफेक्टिव टीचिंग वाई एंड लर्न द फंक्शन ऑफ। क्या ही करे भैया। सकारात्मक वीर शिक्षक पांडित, विद्यार्थी अधिगम करा पाने की योग्यता, शिक्षक की निष्ठा, यही 2 ही लग रहा है 48 में। लेडुबान है विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता, यह है बात। 48 में 3, विद्यार्थियों में अधिगम करा पाने की योग्यता। विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? ज्ञान की संरचना कराने में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होनी चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों ज्ञान की सुरक्षा कराने में, कक्षा कक्ष में सहयोगी व सहानुभूतिपूर्ण अधिगम और को संबल प्रदान करना सहभागितापूर्ण है। चल ठीक है, मान लेते हैं। वास्तविक विश्व की समस्याओं के समाधान हेतु वास्तविक उपागमों पर केंद्रीकरण, स्व-विश्लेषण व स्वाकलन को हतोत्साहित करना। हाँ, ये तो अलग ही दिख रहा है। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पूर्वानुभाव के प्रति, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्वानुभव के प्रति संवेदनशीलता, कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्वानुभव के प्रति संवेदनशीलता, ये तो सही है। वास्तविक इसकी समस्याओं के उपागम को केंद्रीकरण, ये भी ठीक ठाक है। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पूर्वानुभव के प्रति संवेदनशीलता, स्व विश्लेषण स्व आकलन को हतोत्साहित करना, ये नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा 49 में। ये तो अलग ही दिख रहा था ना। 49 में 3 है। ये सही, ये सही, ये सही। यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की रुचि नहीं ले रहे हैं तो शिक्षक को उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के कारणों को पता लगाकर सुविधात्मक, ये तो सही है। 50 में 3। और देखते हैं भाई, हिंदी आ गई।
है ना। हिंदी को छोड़ते हैं, हिंदी व्याकरण देखनी है अपन को। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा स्थानीय भाषा से संबंध कौन सी बात नहीं की गई, नहीं कही गई है। प्रभावशाली शिक्षण बताता मैं, पढ़ते हैं यहाँ से, रुको 1 मिनट, यहाँ से ले लेते हैं। रूप विवेचन से स्पष्ट है और सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, यह है। यह भाषा का गड़बड़ झाला है। कौन सी बात यूरोपीय कला, इनको छोड़ते हैं, ये हिंदी साहित्य के हैं। इनमें कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, वो देखेंगे। सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, यह है। सुंदर से पृथक पदार्थ के रूप में, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही। सेट में 4 है, सेट में भाषा का सौंदर्य। रूप विवेचन से स्पष्ट है, 2 है। जो भीतर है वही बाहर नहीं है। 61 में 2। और क्या है, इनको देखते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। 65 में 1। निम्न में कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, ये काम के यहाँ पर है ना। सहनशीलता है, सोच है, सृजनात्मकता है। परिकल्पना क्यों नहीं है भाई, बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है परिकल्पना। सहनशीलता, सृजनात्मकता, बौद्धिक विकास का, सहनशीलता, सृजनात्मकता, सोच, परिकल्पना। कल्पना तो होनी चाहिए ना भाई, सोच समझ में नहीं आ रही है बात। बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। देखें अगर 63 में 1 है। अरे यार, सहनशीलता बौद्धिक विकास से क्यों संबंधित है। परिकल्पना है, सोच है और सृजनात्मकता है। सहनशीलता, तो ये सहनशीलता भी तो बुद्धि पर ही आधारित है। अगर भाई जैसे कि कोई टीचर कोई बच्चों को जैसे ही उसे डांटा, अब बच्चे में अगर सहन शक्ति नहीं है, उल्टा उसने टीचर के ऊपर केस कर दिया, तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी ना। तो सहनशीलता का भी ज़रूरी है, तो वो एक बुद्धि का ही तो वो है हिस्सा। आंसर गलत है इसमें, ठीक है। 63 में 1 है। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्न किसके अनुभव से आती है। प्रगतिवाद को पकड़ना है, तो शिक्षक, समाज, प्रधानाचार्य, बच्चा। प्रगतिवाद समाज ही लग रहा है। 64 में गलत, 3 है भैया, प्रधानाचार्य। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्न किसके अनुभव से आती है। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्न किसके अनुभव से आती है। 64 में 3 है, प्रधानाचार्य। इधर रह रहा है क्या क्वेश्चन रह रहे हैं इधर। सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, रूप विवेचन से स्पष्ट है। 61 बता दिया, 61 में 2 हो गया। और ये कौन सा है भाई, जरा छोटा। 62 में 1 है, 63 में 1 है, फिर 64 में 3 है भाई, प्रधानाचार्य। अब इस पर आइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से मूलभूत सिद्धांत है जो व्यापक स्तर पर शिक्षा सामग्री और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से मूलभूत सिद्धांतों जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थान दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन, बहुभाषी पर जोर कम मार्गदर्शन करेंगे। बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन, ये है ना, इसको हटा दे बस, ठीक है। ये जो कौन सा है, ये सी है, इसको हटा दे, सी हटा दे तो ये सही करा है इसने बंदे ने। देखते हैं आंसर, देख लेते हैं भैया। 65 में 1, ABD सही है, ABD। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन, बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन, ये नहीं है। जोर कम नहीं आएगा, जोर ज़्यादा आ जाएगा, तब सही हो जाएगा ये। एक छात्र के औसतों की गणना उसी तरह की जाती है जैसे कि ज्यामिति माध्य विचलन, प्रसरण, समांतर माध्य। 66 2 है, मानक विचलन है,
मानक विचलन। फिर व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को पर लागू करना चाहिए। वास्तविक जगत, अमूर्त ज्ञान, समाज, अभ्यास। 67 ये अब 1/3 ले डूबेगी भाई। और इस प्रकार के क्वेश्चन है ना 50 आएंगे। व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को 67 में समाज पर लागू करना चाहिए। समाज पर लागू करना चाहिए। ऐसे शिक्षा को समाज पर लागू करना चाहिए। समाज है, दोबारा देख। व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय है कि शिक्षा को समाज पर लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया गया? व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा? 68 है 2030। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा? 2030 है। प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है, ये तो छोड़ दिया इधर तो क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में मूलभूत सिद्धांत है जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्था। तो 1 मिनट रुकिए, है ना। ठीक है। जब 63 में एक है सहनशीलता। निम्न में कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ये नहीं है। परिपक्वता है, सोच है, सृजनात्मकता है, सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, वह है भाषा का सौंदर्य है। रूप विवेचन से स्पष्ट है कि 61 में 2 है, 60 में 4 है। भाषा का सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, भाषा का सौंदर्य है, 60 में 4 है। और 61 में 2 है, जो भीतर है वही बाहर नहीं। रूप विवेचन से स्पष्ट है कि जो भीतर है वही बाहर नहीं है। फिर अब है ये कौन सा, निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है। 61 के बाद में 62। तो 62 में एक है सुंदर से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? ये सही नहीं है। हम वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। रूप रंग की वस्तुओं का ज्ञान स्थायी होता है। वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं। वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं है। रूप रंग की वस्तुओं का ज्ञान स्थायी होता है। हम वस्तुओं की भावना के रूप में परिणत हो जाते हैं। वस्तुओं की भावना के रूप में। निम्न कौन सा बौद्धिक? तो ये नहीं है। परिकल्प है। सहनशीलता नहीं है। परिपक्वता, सोच, सृजनात्मकता। रूप विवेचन से स्पष्ट है। ना ये देख चुके हैं 61 को अपन, तो है इसमें। और प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्न किसके अनुभव से आती है? 64 में वो है 3। ठीक है, प्रधानाचार्य। 65 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में मूलभूत सिद्धांत जो व्यापक स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्था दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। ये तो सही था ना इसका। 65 में 1 ABD, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन। फिर बुनियादी साक्षरता को सर्वाधिक प्रोत्साहन। बुनियादी शिक्षा पर जोर किसने दिया था? महात्मा गांधी। एक छात्र के औसत अंकों की गणना उसी तरह की जाती है। तो ये क्या मानक है इसमें ना? 66 में तो मानक है। फिर 67 व्यवहारिक अधिगम के विचार से आशय की शिक्षा पर लागू करना चाहिए। समाज है, ये समाज पर लागू करना चाहिए। 67 में 4 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा संशोधन किस वर्ष में किया जाएगा? 68 2 है 2030 किया जाएगा। 2030 प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है। निरंकुशता है। बिल्कुल। नियोजन, विषय वस्तु का विश्लेषण, निश्चित उद्देश्य, ये प्लस पॉइंट है। 69 में यार ये तो कुछ ये कैसे हो सकता है? इसमें निरंकुशता कैसे हो सकती है भाई? 69 अपनी आंसर की तो सही है ना। Q2 पेपर सीरीज Q और ये Q2 है। आंसर की में कोई समस्या नहीं है।
प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है 69 देखना है ना, तो अपन को 69 में 69 और ये 69 है, ये नियोजन कैसे हो सकता है भाई? प्रभावशाली शिक्षण बाधक ये है इसमें तो। हाँ, तो ये आंसर की गलती होगी वहाँ से ही है ना, वैसे गलती नहीं है, क्वेश्चन बोनस मिलेगा इसको, यहाँ पर वो आपत्ति लगेगी इस पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा स्थानीय भाषा से संबंध कौन सी बात नहीं कही गई है? 70 में 4 है, नहीं कही गई है, तो ये नहीं कही गई है। उच्च और उच्चतर शिक्षा के आधिकारिक कार्यक्रमों में मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। उच्च और उच्चतर शिक्षा के आधिकारिक कार्यक्रमों में मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम, नहीं ये नहीं है, ये तो शुरू की जो 0 से 5 है ना, उनको शिक्षा पे जोड़ दिया जाएगा कि भाई आप जो आपकी लोकल भाषा है, मातृभाषा है, उसमें अध्ययन कर सकते हैं। नीति स्वीकार करती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। अकादमियों, संग्रहालयों, बीथिकाओं और धरोहर स्थलों में उनके संचालन हेतु पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति है। भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंध अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे गुणवत्ता युक्त लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्न में क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है? वर्चुअल लैब, शिक्षकों के शिक्षण और प्रोत्साहन, ऑनलाइन मूल्यांकन और समीक्षा, डिजिटल अंतर को कायम। डिजिटल अंतर ये तो अलग ही दिख रहा है 71 में 4। डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्न क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है? नहीं, तो 71 में 3 है, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षाएं। डिजिटल अंतर को आंसर तो ये सही होना चाहिए इसमें, लेकिन 3 दे रखा है इसने, चक्कर पड़ गया भाई है ना। दोबारा से देखिए, क्या है कि अपने जो 50 क्वेश्चन है ना, यहाँ तक तो एकदम सही है 50 क्वेश्चन, क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है ना, ये 50 क्वेश्चन ये जनरल पेपर के हैं, ये सबके लिए समान है, सब में आते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, बंगाली के हो, सोशल हो या फिर इंग्लिश के हो, ठीक है, सबके लिए 50 क्वेश्चन सेम है। लेकिन इसके बाद है ना, ये हिंदी का है और अपना देख रहे थे बंगाली का, ठीक है। तो अब दोबारा से देखते हैं, ये तो हिंदी का है, इनको तो नहीं देखेंगे, वो जो क्वेश्चन है ना वो काम के ICT वगैरह के, वो देखते हैं किधर है, आगे चलते हैं। सौंदर्य की अनुभूति, फिर कौन सी बात यूरोपीय कला समीक्षा है ना, आगे चलते हैं। सौंदर्य मन के भीतर की वस्तु है, तो ये जो सेट है, इस सेट में 3 है, सुंदर से पृथक पदार्थ के रूप में है, और ये अपने काम के नहीं है, आगे चलते हैं। फिर रूप विवेचन स्पष्ट है 61 में 2 है, 61 में भाई ये जेड दे रखा है इसने, चल छोड़। फिर 61 के बाद में 62 वो पता भी लग जाएगा ना अपन को क्या है क्या नहीं है। 62 में 3 है, और उपरंग की व्यवस्थाओं का ज्ञान स्थायी होता है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सुंदर से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं, ये छोड़ते हैं। कौन सा बौद्धिक विकास तत्व नहीं है? तो ये देखना था अपन को। 63 में 4 है, सृजनात्मकता, निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? 63 में 4 सृजन, हिंदी, ठीक है। गलती हो गई भाई, फिर से गलती हो गई। गलती इस वजह से हो गई, क्या है कि ये 2 एग्ज़ाम लगी थी, 9 तारीख को और 1 और तारीख को PGT की। अब इसमें जैसे कि एक तो सीरीज S है, ठीक है, और एक अपनी ये जो चल रही है ये PQ का है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अब ये सब्जेक्ट तो निकालने पढ़ने के भाई हिंदी है और वो है, ठीक है। अब वो PQ सीरीज़ नहीं देखी थी, तो अब ये PQ सीरीज़ से है ना, Q2 है सीरीज, और ये एग्ज़ाम डेट है 16/12/23 सही है, और ये हिंदी का ही है, अलग अलग में निकाल रखी है ना आंसर की, इस वजह से चक्कर पड़ रहा है। ये इनका प्रारूप अलग है, क्योंकि 50 पेपर तो अलग है, और जो सब्जेक्ट के हैं ना उस हिसाब से उनकी अलग है,
ठीक, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो अब देखते हैं, दोबारा देखते हैं, ये कौन सा था क्वेश्चन, 63। हाँ, ये इस पे चक्कर पड़ रहा है ना। निम्नलिखित में कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? 63 में एक सहनशीलता, सही है, ये नहीं है। फिर 64, प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्न किसके अनुभव से आती है? 64 में 4 है। प्रगतिवाद के अनुसार शिक्षा निम्न किसके अनुभव से आती है? तो ये बच्चा है। फिर ये कम होना चाहिए इसमें, ये जो बंदे ने किया है ये ABD होना चाहिए, 1 होना चाहिए भाई। 65 में एक सही है ना, तो अब ये सही है आंसर की। ठीक, ABD मतलब प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, लचीलापन, बुनियादी शारीरिकता को सर्वाधिक प्रोत्साहन। फिर 66, एक छात्र औसत अंकों की, जब ये 66 में 4 है, समांतर मैथ है, सही है ये समांतर मैथ। फिर 67, व्यवहारिक अधिगम विचार शास्त्र की शिक्षकों पर लागू होना चाहिए, 67 में 2 है, वास्तविक जगत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 68 में 2 है, 2030 है। प्रभावशाली शिक्षण में बाधक है, निरंकुशता होना चाहिए, 69 सही है ना, ये निरंकुशता ही है, ये नहीं है। इसमें नियोजन है, विषय वस्तु विश्लेषण, निश्चय उद्देश्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा स्थानीय भाषा से संबंध, कौन सी बात नहीं कही गई है? 70 में 2 है, ये नहीं कही गई है। नीति स्वीकार करती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। भारत की शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंध अपने प्रयासों का विस्तार होगा, यहाँ पर विस्तार करेगा, जिससे गुणवत्ता युक्त लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। उच्च और उच्चतर शिक्षा के आधिकारिक कार्यक्रमों में मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग में लाया जाएगा। तो 70 में 2 काटना है ना, कौन सा सही नहीं है। अच्छा किया है, बढ़िया किया है ये बंदे ने। नीति स्वीकार करती है कि विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। अकादमियों, संग्रहालयों, बीती कथाओं और धरोहर अनेक संचालन तो पर्याप्त मात्रा में योग्य व्यक्ति है। भारत शीघ्र ही अनुवाद एवं विवेचना से संबंध अपने प्रयासों का विस्तार करेगा, जिससे गुणवत्ता युक्त लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके। उच्चतर शिक्षा के आधिकारिक कार्यक्रमों में मातृभाषा स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम से रूप में उपयोग लाया जाएगा। ठीक, तो 70 में 2 है। डिजिटल प्रौद्योगिकी उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्न में से क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है? डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव के फलस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों पर निम्न में क्या प्रस्तावित नहीं किया गया है? नहीं। वर्चुअल लैब, शिक्षकों के लिए शिक्षण और प्रोत्साहन, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षण, डिजिटल अंतर को कायम रखना नहीं आएगा, कम करना आएगा। 71 में 4 सही है। फिर 72, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संसाधनों का मार्गदर्शन करेगा? ऐसा मूलभूत सिद्धांत नहीं है जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों का मार्गदर्शन करेगा, मूलभूत सिद्धांत नहीं है। प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट क्षमताओं की पहचान, शिक्षकों और अभिभावकों को इन विशिष्ट क्षमताओं से अलग नहीं, ये तो नहीं आएगा। बच्चे की अकादमी की अन्य क्षमताओं उसके सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर देना, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकारना, यही लग रहा है 2 ही। 72 में 2 ही है। फिर निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकारों के युग्मों में असंगत है। अब ये तो हिंदी वालों का है ना, छोड़ते हैं। फिर हिंदी नवरत्न छोड़ते हैं, व्याकरण देखनी है। आगे चलते हैं, संपादन नहीं है, चलते हैं। फिर सही नहीं कहानी है, चलते हैं। निम्नलिखित मनोरंजन, निम्न में कौन सा जनसंचार का कार्य नहीं होना चाहिए? बाढ़ में है, ठीक है, और परमेश्वरी ये उसका ही है, बताइए अब इसमें करिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार कार्य नहीं होना चाहिए? सार्वजनिक हित से अधिक व्यावसायिक मुनाफा कमाने पर, ये तो अलग ही दिख रहा है। बाढ़ में 2 है। फिर निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है, एकार्थी जिसका एक अर्थ हो ना, उसको एकार्थी बोलते हैं। भ्रांति, मत, मुद्रा, विधि, एकार्थी शब्द, निम्न में से एकार्थी शब्द है।
एक आरती शब्द है, एक आरती। 93 में 4 है यार, ये बढ़िया किया है इसने, भ्रांति। निम्नलिखित में एक आरती शब्द है, भ्रांति। एक आरती शब्द है, कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। एक आरती यानी जिसका एक अर्थ होता है। अच्छा क्वेश्चन, और बढ़िया किया है इसने। निम्न में तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है यानी कि तत्सम है। तो तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है यानी कि तत्सम है। या तत्सम बोलते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, तद्भव बोलते हैं जो अपनी देशी भाषा के जो शब्द होते हैं, जो मूल रूप से मकाम में लेते हैं। तो तद्भव शब्द नहीं है, तो तत्सम देखना है। आग है, कार्य है, आन है, राय रुक 1 मिनट। आग है, कार्य नहीं, कार्य का तो काज आएगा ना, काज कार्य, काज आएगा, काज। आन और राय कार्य करते हैं, कार्य। 94 में जीत गए भाई जंग। कार्य ये इसमें है ना, कार्य का तत्सम, ये कार्य तत्सम है, तद्भव शब्द नहीं है ना। तो तद्भव शब्द कार्य नहीं है, ये तत्सम है। और कार्य का जो तद्भव होगा वो काज होगा, काज। जबकि राय, आग, कान, ठीक है, काज ये तद्भव है, ये कार्य तत्सम है। 95 निम्न में किसमें अव्ययभाव समास है, अव्ययभाव है ना, नो चेंज। तो राजपुत्र, राजा का पुत्र है ना, तत्पुरुष समास है। प्रजापति, प्रजा का पति। यथास्थान ये आ जाएगा ना, अव्ययभाव आसातित, ये होना ही चाहिए, यही होना चाहिए। 95 में 3 सही है। और तो यथास्थान सही तो है, यथास्थान, हाँ यही है यथास्थान, ठीक है, यही है। 95 में 3। स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, स्वर संधि, स्वर 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 ए आ वाला शब्द नहीं है। तो रेखांश, सदानंद, कल्पांत। रेखांश, सदानंद, ये करते हैं भाई सिंदूर में। 96 में सदानंद है, सदानंद है, सदानंद शायद ये वो है, दीर्घ संधि का उदाहरण है सदानंद। रेखांश सिंदूर में, निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। रेखांश, सिंदूर्म, सिंदूरमी, सिंदूरमी, कल्पांत। रेखांश, सिंदूरमी, कल्पांत। रेखांश, सिंदूरमी, कल्पांत। रेखांश, सिंदूरमी, कल्पांत। सदानंद नहीं है भाई। अच्छा क्या है इसने क्वेश्चन। निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। स्वर स्वर, सदानंद, तो शायद ये उसमें ये है ना, वो दीर्घ संधि है इसमें, सदानंद। और इसमें शायद ये स्वर की है, इसमें रेखांश, सिंदूर और कल्पांत में सदानंद। कारखान में अत्यंत विषैला पदार्थ निकलता है, व्याकरण में एक शब्द है, अत्यंत, 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 अत्यंत विषैला। तो अत्यंत और विषैला सर्वनाम तो बिल्कुल नहीं है, अत्यंत। क्रिया विशेषण क्रिया हो नहीं रही है, क्या ये प्रविशेषण कर दें क्या टिक को देख के? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है, यही करते हैं। 97 सही है ना, प्रविशेषण है, प्रविशेषण। फिर निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है। लोटा का लोटे, घोड़ा का घोड़े, रस्सी की रस्सियाँ, रस्सियाँ, बच्चा का बच्चे, यही करते हैं, 3 करते हैं दखाने। 98 में जीत गए भाई जंग, ठीक है। तो सीधा सट्ट यही है ना, सीधा मुद्दा यही है, ना तो किसी से कम मानो, ठीक है, और ना ही किसी को कम मानो। समझ रहा है बात को? ना तो किसी से खुद को कम मानो और ना ही किसी को कम मानो, ठीक है। शानदार लाइन है, लिख दी जाए। निम्न में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म है 98 में, तो ये तो हो गया 98 में 3। रस्सी का रस्सियाँ आएगा, रस्सी, रस्सी या,
यहाँ आएगा, या रस्सियाँ। पिंजरे की मैना आत्मकथा का ये तो छोड़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से राहुल, ये भाई हिंदी वाला ही है कोई, है ना, करने वाला हिंदी का है ना पेपर, इस वजह से सही तो जाएंगे ही उसके। निम्न में से राहुल सत्याग्रह, और उसमें सीधा सटी है हिंदी वालों के लिए तो वो बेस्ट फायदा है। जैसे कि अगर 100 क्वेश्चन है ना तो 50-60 तो हिंदी व्याकरण के ही आएंगे। अब हिंदी व्याकरण का सिलेबस कितना बड़ा है बताइए, कितना बड़ा है सिलेबस हिंदी व्याकरण? कोई सिलेबस नहीं है। अब SST का आ जाए सिलेबस, ओहो, रचना ही अलग है। निम्न राहुल सत्याग्रह का संस्मरण नहीं है। शोक 101, गोदान की संज्ञा शब्दों में असंगत है। तो नदी जातिवाचक है। जातिवाचक का मतलब ये है जैसे कि नीम का पेड़ है ना, नीम का पेड़, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन जैसे कि मोहन के घर का नीम का पेड़, तो फिर ये हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक, पर्सनल। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों से असंगत है। नदी जातिवाचक है। सच्चाई भाव है। बचपन बचपन बचपन, कामधेनु व्यक्तिवाचक है, शब्दों में असंगत है। बचपन बचपन बचपन, ये भाव ही है बचपन में। 102 में 102 में 102 में 102 में 3 है, सही है, बचपन जातिवाचक। निम्न में से असंगत युग्म है। कला का जोखिम, ये अपने काम का नहीं है। निम्न में असंगत युग्म है। फिर लिंग के आधार पर असंगत युग्म है, तो फिर नाला नाली है ना, इसमें तो जैसे कि होता है या फिर होती है, पर प्रयोग करके देखिए, कभी भी लिंग का शब्द गलत नहीं जाएगा। और एक वचन बहुवचन, ये लिंग पे एकदम सही बैठता है, होता है होती का प्रयोग। जैसे नाला होता है या नाली होती है, नाली होती है, ये सही है। चीटा चीटी, ये पहले भी आ चुका है। और महारानी आएगा ना, ये तो महारानी। मामा मामी 3, 105 में 3। चांद का मुँह टेढ़ा, कृतिक 106 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, फिर 13, फिर 14, 14, 14 के बाद में 15, 16, 17 है ना। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 17 में 2 है, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य। विशिष्ट किससे है? रामदास जी। निम्न रचना के अनुसार साहित्यकार। फिर सगुण निर्गुण, आगे चलते हैं। निम्न केशवदास की रचना, ये हिंदी के हैं, हिंदी साहित्य के हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है अपन को। फिर ये रिया, निम्न बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। सीता, झूठ, धंधा, कनिष्ठी, सीधा, सादा, या फिर साधा, सीधा, सीधा, सादा, झूठ, धंधा, कनिष्ठ। सादा नहीं आएगा, ये तो सही लग रहा है, सीधा सादा। तो देखते हैं 127 में, ये गलत है भाई, इसमें सीधा सादा, सीधा सादा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो फिर सीधा और सादा ये होगा। ठीक है, ये भी गलत है आगे से। ठीक है, सीधा और सादा। 127 में 2। आँख नीची होना मुहावरे का सटीक अर्थ है। लज्जित होना, सही है। फिर कंगाली माटा गिला, कष्ट पर कष्ट आना, 130 में 1 है। तो ये था भाई इंग्लिश के हैं ये। फिर हिंदी के हैं, हिंदी। अब ये हिंदी के क्वेश्चन है ना, ये अपन ने लिए नहीं है, ये बंदे के ही देख लेते हैं। जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर कृतज्ञ होता है, सही लग रहा है। किसकी कल्पना करना सदैव से सहज और सरल नहीं होता। कोमल भावों की, श्रेष्ठ अनुभवों की सहज अनुभूति, ये तो गद्यांश को पढ़ के दिया जा सकता है आंसर। करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जिस पर करुणा की जाती है। करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता, जिस पर करुणा की जाती है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित साप्ताहिक। फिर निम्न में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। निश्चिचर, ये तो राक्षस का आएगा शायद। पखेरु, नपसर, अंडज है। विलोमार्थी शब्दों का असंगत है। तो फिर हर्ष का विषाद, हास का वृद्धि, लुप्त का
आहार का जीत है, हर्ष का विषाद है, आस का वृद्धि है, लुप्त का 146। आंसर दिखाता हूँ इनको मैं, रुकिए, टाइम लगेगी यार। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, विसर्ग संधि वाला शब्द है, अकल का दोष मुहावरे का सटीक अर्थ है, मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, ये था। ये 10 क्वेश्चन आंसर की नहीं लिए, 10 क्वेश्चनों की। ठीक है, चल कोई बात नहीं, और मैं देख लेंगे, है ना, और इसको देख लेना भाई, है ना। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।